हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं। आज जो है डीएसटी का एग्ज़ाम हो गया है, जो कि बिहार से लिया है। उसका जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है प्यून की बहाली आई थी 2022 में। टोटल 238 सीट पे बहाली हुआ था। उसका प्री एग्ज़ाम आज हो गया है। लगभग 40% बॉयज़ और गर्ल्स उसमें प्रेजेंट थे। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि ए बी सी डी चार धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि ए बी सी का योग एक सम संख्या हो एवं बी सी का योग एक विषम संख्या हो, तो ए स्क्वायर माइनस डी अनिवार्यतः होगा। तो क्या होगा? तो विषम संख्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु वर्षों का अनुपात 5:7 हो, तो वर्तमान में 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? तो 92 वर्ष होगा। आप लोग जो है आंसर मिला लें, उसके बाद हमें कमेंट कीजिएगा। हम जो है आप लोग को आज नाइट में जो है इसका कटअप से संबंधित वीडियो लाएंगे। अभी जो है आंसर से संबंधित ला रहे हैं। यदि एक निश्चित राशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर तिगुनी हो जाती है, तो 9 गुनी होने के लिए वर्षों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल जो है 18 हो जाएगा। यदि दो संख्याओं ए तथा बी का महत्तम समावर्तक 4 है, तो ए और बी के संख्याओं युग्मों की संख्या हो जाएगी कितना? तो 4 का आंसर 2 हो जाएगा। एक 900 मीटर की रेस में ए बी को 270 मीटर एवं सी को 340 मीटर पराजित करता है। रेस में 6 सी को कितना मीटर पराजित करेगा? तो 5 का आंसर जो है 100 मीटर हो जाएगा। रूट 1375 प्लस रूट 1125 बराबर 1125 माइनस 1375 एक कौन सा संख्या है? तो यह जो है एक परिमेय संख्या है। यदि पी एक्स प्लस 7 का आंसर जो होगा बी होगा, 0 होगा। 8 देख लीजिए, यदि पी क्यू पूर्ण संख्याओं तो हो तो पी बटा क्यू सर्वदा एक परिमेय संख्या होगा। यह कथन सही है या गलत? तो 8 का आंसर जो होगा यह कथन सही है, हाँ होगा। 9 नंबर, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर तिगुनी हो जाती है। 27 गुनी होने के लिए वर्षों की संख्या कितना लगेगा? तो इसका जो आंसर होगा 12 वर्ष हो जाएगा। स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव आने जाने में 6 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा में नाव की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? तो 1 घंटा होगा। 2 पेंसिलों एवं 3 रबड़ों की कीमत 18 रुपया है, जबकि 1 पेंसिल एवं 2 रबड़ों की कीमत 11 है। तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य होगा, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 3 रुपया हो जाएगा। भाजक ज्ञात करें। दिया है भाज 2200 है, शेषफल 13 है, भाज भागफल 1/3 है। 27 इसका आंसर हो जाएगा। 13 का आंसर जो है आप लोग मिला लें 20 हो जाएगा। 14 का आंसर जो है सी 4 लाख हो जाएगा। 15 के आंसर जो है ए XY हो जाएगा। 16 का आंसर जो है आप लोग देख ले बी 3x-1/x हो जाएगा। 17 का आंसर जो है ए हो जाएगा। 17 का आंसर ए हो जाएगा, ए बी। 18 का आंसर जो है सी हो जाएगा 11/10। 19 का आंसर सी हो जाएगा 66.2/3। 20 का आंसर जो है ए हो जाएगा 23.1/3 मीटर प्रति सेकेंड। 21 का आंसर जो है डी हो जाएगा। बाईस नंबर में आइए। 22 का आंसर जो है ए हो जाएगा 0। 23 का आंसर सी हो जाएगा। लाभ जो है 4.1/6% हो जाएगा। 24 का आंसर जो है बी हो जाएगा 25.5%। 25
25 का आंसर जो है बाद में हम बताएंगे और 26 का जो है बाद में बताएंगे। अभी जो है इसका आंसर सोल्व नहीं हुआ है। 27 का आइए, 27 का आंसर जो है डी हो जाएगा 30 मिनट। आप लोग को अगर जो 25 और 26 का आंसर जो मिलेगा तो आप लोग हमें कमेंट में करिएगा। 30 मिनट। 26 का आंसर जो है हम आप लोग को बताते हैं। 26 का आंसर जो है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 9 पर पावर 29 माइनस 4 में पूर्णतः क्या होगा, तो यह जो है बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएगा। 28 का जो है एक वस्तु को एक अंकित मूल्य CP के 60% ऊपर रखता है तो क्रमागत छूटों एवं प्रत्येक 10% के बाद लाभ के साथ बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 29.6% होगा। 29 1/4 एवं 2/5 का लसम कितना होगा, तो 1/20 होगा। 30 का आंसर जो है हम आप लोग को बाद में बताएंगे, या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 30 का आंसर जो है क्या होगा। अब चलिए 31 नंबर से जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है जीके का शुरू हुआ है। 31 नंबर से आइए, आप लोग को 31 से 100 तक मिलाइए कि कितना आप लोग का सही है। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको होते हैं, तो आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को होता है अनुच्छेद 352 के अनुसार। 32 बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ, तो बंगाल विभाजन जो है 1919 और 20 जुलाई 1905 को हुआ। रक्तदाब नापने के यंत्र का क्या नाम है, तो स्फेग्नोमाइनोमीटर नाम है। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, तो काली मृदा को जो है रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। 36 नंबर, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया, तो चौरी चौरा कांड के कारण ही जो है सहयोग आंदोलन का किया गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 1922 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। चेहरा देखने के लिए समानतः किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का किया जाता है। निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है, तो अबरक जो है आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो शिलांग है। पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है, तो कैस्कोग्राफ से। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ है। ए नंबर ऑप्शन। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो कार्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। साल 2025 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो साल 2025 में आईसीसी की मेजबानी जो है इंग्लैंड करेगा। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है इसका मैच होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। ग्रीष्मकाल ओलंपिक 2028 किस देश में आयोजित होगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होगा। बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहा जाता है, तो रोहतास को चावल का कटोरा कहा जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो सरदार सरोवर बांध से नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, तो 1935 में। आप लोग से आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 ईस्वी में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है, खजुराहो में। विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है, तो विंबलडन ट्रॉफी इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। निम्न में कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है, तो चर्म उद्योग। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष था 1951 से 56। देशबंधु उपनाम है चित्तरंजन दास का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में किस खनिज को उद्योग का की जननी माना जाता है, तो मैग्नीज को जो है उद्योग की जननी माना जाता है। वैश्वीकरण का
उद्योग की जननी जो है मैग्नीज को माना जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? तो मैग्नीज को नहीं, लोहा को जो है खनिज उद्योग का जननी माना जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। 57 नंबर क्वेश्चन में आइए, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड का होता है। पंचायत समिति के पदेन सचिव कौन होते हैं? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। निम्न में कौन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका जो है आंसर रिलायंस होना चाहिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी का पूर्ण रूप होता है। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप विद्युत का कुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का कुचालक है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ हैं। वंदे मातरम की रचयिता किसने की है? तो वंदे मातरम की रचयिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो वनस्पति जो है जैव संसाधन है। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री हैं। पादप में जाइलन उत्तरदायी होता है तो जल का वहन। निम्न में से कौन सा तद्भव है? 71 नंबर से आइए, हिंदी का क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लें कि आंवला जो है तद्भव है। क्रिया शब्द को चुने तो खोजना जो है क्रिया है। जो अक्षर जानता है उसे कहते हैं साक्षर। निम्न में से कौन सा तत्सम है? 74 नंबर का जो होगा अमूल्य जो है तत्सम है। 75 नंबर में आइए, मुख का विलोम होगा गौण। विशेषण शब्द को चिन्हित करें तो इसमें मधुर जो है विशेषण है। बेशर्म कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो है गज नहीं है। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो 79 का जो है मूर्ख जो है संज्ञा शब्द है। देव अर्थ का संधि विच्छेद होगा देवी जोड़ अर्थ। शुद्ध शब्द को चिन्हित करें तो बुजुर्ग जो है शुद्ध शब्द जो है ए नंबर ऑप्शन जो है सही है। 82 नंबर में आइए, लोटा थारी कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें तो इसका जो है होना चाहिए विश्व जो है अशुद्ध शब्द में होना चाहिए, क्योंकि विश्व में जो है संयुक्त के साथ लिखा जाता है। ऐसे आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चौमास कौन सा समास है? तो द्विगु समास। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जातिवाचक। अब आइए यहाँ से जो है आप लोग को गद्यांश दिया गया है। गद्यांश पढ़कर जो है आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग देख लीजिए 86 का जो आंसर होगा प्रारंभिक शिक्षा होगा। 87 बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा का मूल सिद्धांत नहीं है तो 87 का जो आंसर होगा संगीत होगा। किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है? तो शारीरिक की जा रही है। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है। क्या चीज़ का ज्ञान नहीं होता है? तो स्वावलंबन का ज्ञान नहीं होता है। 90 नंबर में आइए, घर पर किसकी मदद की बात कही गई है? तो माता पिता की। नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल जो हैं नौकर के हैं। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। 20 के दांत कहानीकारक के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। घनानंद किस भाषा के कवि हैं?
तो ब्रज भाषा के बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। सुजान से कौन प्रेम करते थे? तो घनानंद करते थे। 97 में आइए, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। 98 बीरेन डंगबंगला की कविता है, भारत माता से संबंधित जो है बीरेन डंगबंगला की कविता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 को। मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 को। डी ऑप्शन होगा, मैक्स मुलर का जन्म हुआ। अब आप लोग को एक क्वेश्चन जो है समतल दर्पण का जो है क्वेश्चन है वो एक बार आप लोग देख लें, उसका जो है आंसर गलत हो गया है। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये था मेरा आज का 11 मई 2025 को जो डीएसटी का एग्जाम हुआ था परिचारी का, उसका क्वेश्चन। आप लोग जो है इसे मिला लें कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। अगर जो आपका 70 क्वेश्चन हमारे अनुसार सही हो रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि 70 प्लस में ही जनरल का रिजल्ट होगा, क्योंकि 5 गुना ही दिया जाएगा। इसमें जो है बहुत कम मात्रा में लोग उपस्थित थे, इसीलिए जो है इसमें आप लोग का थोड़ा कट ऑफ कम जा सकता है। आप लोग जो है जिनका भी 70 प्लस मार्क्स आ रहा है वो मेंस की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये था मेरा आज का क्वेश्चन का सीरीज। आपको जो है हम इसके बाद जो है कट ऑफ का वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।